नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। देश में हिजाब पर जबरदस्त चर्चा है। ड्रेस कोड वर्सेस हिजाब के प्रदर्शन ने मजहबी रंग ले लिया है। आज सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इसकी तैयारी बीते कई महीनों से हो रही थी? क्या कर्नाटक का हिजाब विवाद संयोग नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश का प्रयोग है? उडुपी से उठा यह विवाद आज देश के कई राज्यों में पहुंच गया है। उडुपी से लेकर मालेगांव तक जबरदस्त तनाव है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन हिजाब के समर्थन में दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ तक प्रदर्शन हो रहा है। मालेगांव में जमीयत उलेमाए हिंद और कुछ दूसरे संगठनों ने आज मार्च निकाला। इस मार्च के दौरान मजहबी नारे लगाए गए, उडुपी को समर्थन देने की बात कही गई और कहा गया कि हिजाब पहनना उनका संवैधानिक हक है। बकायदा इसे हिजाब डे का नाम दिया गया। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, नारे तकबीर, तकबीर, तेरा मेरा रिश्ता क्या। उडुपी से मालेगांव तक जो ये प्रदर्शन आप देख रहे हैं कि क्या ये वाकई आपको लगता है हिजाब के लिए ही है? क्या ये नकाब वाला दांव एक बड़ी साजिश है? ऐसा हम इसलिए पूछ रहे हैं और इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके पीछे एक वजह है। एक एक्टिविस्ट है विजय पटेल, उन्होंने इस पूरे हिजाब विवाद के पीछे कुछ चौंकाने वाले दावे किए हैं। विजय पटेल ने दावा किया कि उडुपी में अल्लाहू अकबर का नारा लगाने वाली मुस्कान खान सीएफआई से जुड़ी है। मुस्कान खान के साथ और भी कई लड़कियां हैं। 4 लड़की एक साथ ट्विटर पर आईं। पीएफआई सीएफआई का हैशटैग यूज करती हैं। आपको जानकारी देते हैं, पीएफआई के स्टूडेंट विंग का नाम सीएफआई है। तो ये सभी लड़कियां एक ही ट्वीट करती हैं। आप बिल्कुल देखेंगे, पढ़ेंगे तो लगेगा जैसे कॉपी पेस्ट किया गया है। मुस्कान खान सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। सीएफआई के सबसे ज्यादा ट्वीट मुस्कान के ट्विटर हैंडल से किए गए हैं। ये एक तरीके का थ्रेड है, यानी देश में जो कुछ भी हुआ इसके पीछे एक सेंटिमेंट को टारगेट किया गया। कुल मिलाकर एक हिजाब के मुद्दे को सेंटिमेंट से जोड़ा गया और इसे मोदी सरकार के खिलाफ एक टूल किट के तौर पर इस्तेमाल किया गया। क्या ये थ्रेड और हिजाब डे के पीछे एक बड़ी साजिश है? इसके पीछे असल दिमाग किसका है? आज हम मुकाबला में इसी पर चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे। अब कुछ बेहद खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। एबीवीपी के राज्य सचिव हैं प्रतीक माली, कर्नाटक से ही आप आते हैं। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट विजय पटेल जुड़ गए हैं, जिनके पूरे ट्विटर टाइमलाइन और थ्रेड का मैं आपके सामने जिक्र कर रही थी, वो लगातार हम आपके सामने रख भी रहे थे। हमारे साथ मोहम्मद शफीक जुड़ गए हैं, आप पीएफआई के सचिव हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीएफआई जो कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, और इसी का स्टूडेंट विंग है सीएफआई, जिसकी मुस्कान और ये बाकी और जो 4 लड़कियां हैं वो इसकी मेंबर हैं। इसके अलावा समीना बेगम भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, एआईएमआईएम कॉर्पोरेटर हैं, और किदियूर निहाल भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल सेक्रेटरी हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं शुरुआत आपसे करना चाह रही हूँ विजय पटेल, ये आपको क्यों लगता है कि ये जो कुछ कर्नाटक में हो रहा है ये एक सुनियोजित साजिश के तहत हो रहा है? बिल्कुल मैम, मैं शुरुआत का टाइमलाइन लिखते हुए मैंने थ्रेड में से तो सितंबर 2021 में सीएफआई ने एक मेंबरशिप ड्राइव स्टार्ट की थी कर्नाटका के कॉलेज में। उसमें उडुपी में वो लोग 10 सितंबर को वो वहां पे मेंबरशिप ड्राइव चला रहे थे। तो जस्ट 1 महीने बाद ये जो 4 लड़कियां इनिशियली जिसने आरोप लगाया था कि हमें हिजाब नहीं पहनने दिया जा रहा है, वो 4 लड़कियां सितंबर के 1 महीने के बाद ट्विटर पे अपना अकाउंट खोलती है और ट्विटर पे आने के साथ ही जो सीएफआई के जो हैशटैग है, जो लोग वो अपने ऑफिशियल हैंडल से चला रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और वो भी सारे कॉपी पेस्ट ट्वीट है। कॉपी पेस्ट ट्वीट का मतलब वर्ड टू वर्ड है, तो इसका मतलब उसे कोई या तो व्हाट्सएप ग्रुप से दे रहा है या फिर कोई टूल किट से दे रहा है। यानी वो लोग सीएफआई से जुड़े हुए हैं और हैशटैग बाबरी मस्जिद के सपोर्ट में है। एक जो उसका बंदा पकड़ा गया है राव, उसके सपोर्ट में है, और कई सारी रेडिकल बातें भी लिखी गई हैं। तो ये चीज जाके दिसंबर में ये 4 लड़कियां और एक सीएफआई का मेंबर ये कॉलेज में, उसका ट्वीट भी मैंने डाला हुआ है, कॉलेज में जाके ये आंदोलन वहां से स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं कि हमें नहीं पहनने दिया जा रहा है। एक पर्टिकुलर डिजिटल मीडिया है
जो इसको कवर करता है। उसके बाद उसकी तादाद बढ़ती जाती है डिजिटल मीडिया की। उसके बाद वीडियो वायरल होने के बाद ये पूरा आ जाता है। तो इस बीच ये जो लड़कियां हैं वो बोल रही है कि CFI हमें सिर्फ उस टाइम पे सपोर्ट कर रहे हैं जब हिजाब का हमें मना किया गया, उसके बाद ही हम संपर्क में आए हैं, पहले संपर्क में नहीं थे। जो कि इसके जो ट्वीट्स है वो इस बात को झुठलाते हैं कि भाई वो पहले से ही संपर्क में थे और उसके ट्विटर जो कैंपेन है उसमें भी वो पार्ट ले रहे थे और वेरी वेल कनेक्टेड थे उसके साथ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो जितना भी विवाद है वो आप एक तरीके से कह रहे हैं ये PFI की ने इसको आगे बढ़ाया है और फिर आज ये अगर पूरा एक नेशनल इशू बन गया है, विवाद इस पर हो रहा है, तो दरअसल ये टूल किट PFI द्वारा बनाया गया है। PFI से ही हमारे साथ मोहम्मद शफीक जुड़ गए हैं, आप नेशनल सेक्रेटरी हैं। आरोप आप पर शफीक जी ये लग रहा है आपके संगठन पर कि आपकी कोशिश ये है कि पूरे देश में इस हिजाब विवाद को फैलाया जा सके, ये एक टूल किट है, ये आरोप आप पर लग रहा है। जी जी, ये आरोप में और एक छोटा पार्ट को ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो आरोप एंड टू एंड कंप्लीट हो जाएगा कि उन लड़कियों को हिजाब हम लोग ही टेलर के पास लेके गए, हम लोग ही स्टिच किए, हम लोग ही उनको पिनाकर कॉलेज से लेकर या स्कूल को लेकर जाके छोड़कर आए। तो इतना आप ऐड कर दोगे तो आरोप जो है कंप्लीट रहेगा, वरना ये अनकंप्लीट है। ये तो उतना आपके टूल किट में या आपका जो ट्विटर जो आप इन्वेस्टिगेट करके जो आप सब जो ऐड किए हैं वो ट्विटर में वो पार्ट एक ऐड कर दो। एक टाइलर के पास गए थे, वो टाइलर जो है बोला था, वो स्टिच किए, वो ऐड किए, बाद में वो लोग पहन लिया। CFI का उसमें लोगो डालने वो लोग भूल गए, PFI का लोगो डालने नहीं सर, ये देखिए शफीक जी, ये आरोप पता क्यों लग रहा है? जैसे अभी आपने कर्नाटक के शिक्षा मंत्री को भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि इन्हें पहले नहीं बताया गया, इन स्टूडेंट्स को पहले भी बताया गया था, रिटन में भी ये इन्फॉर्म किया गया था, 1 महीने तक समझाने की भी कोशिश हुई थी, उसके बावजूद नहीं माने। उन्होंने कहा कि मुंबई में हुआ कोई बवाल नहीं हुआ, केरल में हुआ कोई बवाल नहीं हुआ, आज कर्नाटक में हो रहा है तो मालेगांव तक रैलियां निकाली जा रही हैं। देखो वो जमाना कुछ और जमाना था, बीजेपी का IT सेल नहीं था, बीजेपी पावर में नहीं थी, जमाना कुछ और था। ये जमाना ये IT ये जो है सोशल मीडिया का जमाना है। ये इसमें जो है मैसेज बहुत फास्ट स्प्रेड हो जाता है, लोगों को पहुंच जाता है। आप जैसे जो मीडिया के लोग भी जो है इसमें बहुत सारा कैटलिस्ट का रोल प्ले करते हैं, तो इसको मैक्सिमाइज करने में तो ऐसा जो है फैल जाता है। उस जमाने में जो है पोस्ट में लिख के डालना था, डालेंगे तो लोगों को मालूम होता, तो वैसा एक जमाना था, वरना न्यूज़पेपर का जमाना था, तो वो अलग बात थी। अभी ये हम वही सेम रिएक्शन एक्सपेक्ट करेंगे तो वी विल बी 20 इयर्स बिहाइंड, वैसा एक जमाना है। तो ये हम उस जमाने में कोर्ट का ऑर्डर आया तो उस जमाने में प्रोटेस्ट नहीं किया, तो कसूर किसका है? हु इज टू बी ब्लेम्ड? नहीं सर, प्रोटेस्ट देखिए 2 तरीके के प्रोटेस्ट होते हैं। मैं पहले प्रोटेस्ट पर जाऊं, उससे पहले आप इस बात का जवाब दें कि ये बात तो सच है कि जितने ट्विटर हैंडल हमने देखे सब में एक तरीके की बातें हैं। ऐसा लगता नहीं है कि किसी का अपना ओरिजिनल कोई विचार हो, ओरिजिनल थॉट हो, सबके एक जैसे ट्वीट पोस्ट हो रहे हैं, एक जैसे ट्वीट आ रहे हैं, हैशटैग एक जैसा है, एक जैसी बातें हैं, तो ये कोई संयोग तो हो नहीं सकता। नहीं, वही है जो मैं वही बोला ना, जो शख्स जो आप जिसको इनवाइट किए हैं आज डिबेट में या डिस्कशन में, उनको विजय को ये भी बोल दो कि जस्ट टेलर का एक पार्ट ऐड कर देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, एक पार्ट प्लीज ऐड इट, तो फुल एंड टू एंड जो है पक्का जो है इन्वेस्टिगेशन फील हो जाएगा। बाकी सब मजाक है, ये सब क्या है? ये जो विजय कुछ कहना चाह रहे हैं? विजय क्या बोलता हूँ, 5 इंडिविजुअल से 5 सेपरेट इंडिविजुअल्स क्या वो हिजाब पहनेंगे या नहीं पहनेंगे? वो स्कूल में पढ़ने वाले लोगों में शायद 90% लोग नहीं पहनते होंगे, ये अलग बात है ना। वो 5 लोग पहनेंगे तो उनका हक है, वो उनके हक के लिए वो लोग मांग रहे हैं वो लोग, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसको हिजाब पे सिर पे कपड़ा 2 मीटर का पहन के आने में इंडिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम कहां से आ गया? अच्छा, अब सवाल यह है कि इसमें समस्या क्या है? प्रतीक माली भी हमारे साथ ABVP स्टूडेंट विंग जो है भारतीय जनता पार्टी का। अरे लिजन, एक हिंदू लड़की सिंदूर पहन के आती है, कोई मुसलमान लड़का दरगाह का तावीज पहन के आता है, कोई जो है हाथ में पट्टी बांध के आएगा, अलग अलग लोग अलग अलग है। ये सब एक एक हम पकड़ेंगे तो ये कौन सी यूनिफॉर्मिटी में हम लोग जा रहे हैं? हम लोग क्या ठीक है भाई, 2 मीटर का कपड़ा, उसको जो है शी इज फीलिंग मोर कंफर्टेबल विद दैट। उधर जो है मेल स्टाफ है बोल के वो लोग बोलते हैं,
तो उनके लिए कंफर्टेबल जोन है वो, ठीक है, पहनने में आपको इतना बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया? अब सब्जुडिस मैटर है, ये कोर्ट इस मैटर को सुन रहा है, तो इसलिए मैं उस पर तो टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन जब यूनिफॉर्म की यूनिफॉर्मिटी की बात होती है तब सवाल जरूर खड़े होते हैं। मैं आऊंगी विजय आपके पास, लेकिन प्रतीक माली अब वो ये कह रहे हैं, सॉरी विजय मैं आप ही के पास आना चाहती हूँ, वो ये कह रहे हैं कि आप जो है केवल एक तरीके का भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ट्विटर टाइमलाइन को जो तैयार आपने किया है उससे आप ये समझाने की लोगों को कोशिश कर रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश दरअसल कर रहे हैं। एक बीजेपी आईटी सेल का पेड पर्सन है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लेट हिम डू इट। वो कह दे कि वो लोग ऑफिशियल ड्राइव नहीं चला रहे थे, वो कह दे, उसके सारे फोटो है उसने ही डाले हुए कि हम पूरे मेंबर बना रहे हैं वहां पे। इसी टाइम पे ये लड़कियां का अभी भी ट्विटर अकाउंट लाइव है, उसके बायो में उसने लिखा हुआ है कि हिजाब विक्टिम्स, तो वो अभी भी लाइव है। और आप देखिए कितना रेडिकल कर रहे हैं ये लोग। एक ट्वीट में पढ़ रहा हूं, हमारी खामोशी को कमजोरी मत समझना, मैदान में आएंगे तो बद्र याद दिलाएंगे। बद्र यानी लड़ाई थी मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के बीच। तो ये क्या सिखा रहे हैं ये बच्चियों को? ये स्कूल में कॉलेज में जाने वाली बच्चियां हैं, ये उसमें साथ में पीएफआई की मतलब फोटो भी डाली हुई है उसने। तो ये यही लोग बुर्के का मतलब लेके आए, तो ये छोटी बच्चियां हैं, इसको कोई सिखा रहा है, वरना इसके दिमाग में ये चीजें नहीं आएगी कभी। तो ये यही लोग हैं, तो इसका ही फोटो वगैरह है, तो ये कह देना कि भाई ये हमारा हैंडल नहीं है, बोल दे। ठीक है, समीना बेगम साहब भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। समीना बेगम जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, एआईएमआईएम की कॉर्पोरेटर है। समीना जी देखिए, आरोप ये लग रहा है कि पहले तो ये पूरी तरीके से एक प्लान्ड प्रोपेगेंडा है। दूसरी बात यह है कि अगर लड़कियों को हिजाब पहनना है नहीं पहनना है, ये स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में या स्कूल प्रशासन के बीच का मैटर था। आज इस मैटर को मालेगांव में ले जाकर एक दूसरा रंग दिया जा रहा है। रंग ये दिया जा रहा है कि औरतों से उनका हक, उनके राइट टू चॉइस छीनी जा रही है, उनसे उनका बुर्का छीन लिया जाएगा, हिजाब छीन लिया जाएगा। ये भ्रम फैलाने की कोशिश कौन कर रहा है? देखिए, आप पहली बात तो ये भ्रम फैलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये आयन एग्जाम्स के टाइम पे ये दिसंबर से जो शुरू हुआ है वो इसके लिए आप देखिए, आप किस तरीके से आप हिजाब के बारे में बोलते बताइए। जैसे कि हमने बताया कि हमारी शरीयत के लिहाज से भी हमको पहनना चाहिए बुर्का। दूसरी और एक चीज है, मैंने इससे पहले भी बताया, स्कूल अगर रेगुलेशंस में अगर है, अगर रूल बुक में अगर है तब उसको फॉलो करेंगे। मगर ये 20,000 नए चीजें जो पैदा कर रहे हैं ये लोग ही प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जो बच्चे नहीं समीना जी देखिए, मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि ये सब्जुडिस मैटर है। मैं ये कह रही हूँ ये सब्जुडिस मैटर है, इस पर पहले से कर्नाटक हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है, लेकिन इसको गलत तरीके से प्रोपोगेट किया जा रहा है। इसे गलत तरीके से प्रोपोगेट किया जा रहा है। किसने कहा कि स्कूल के बाहर लड़कियां हिजाब नहीं पहन सकती या बुर्का नहीं पहन सकती? लेकिन आज देश भर में माहौल ये बनाया जा रहा है कि नहीं, लड़कियों को हिजाब पहनने का अधिकार नहीं मिलेगा। देखिए आप बच्ची काम, देखिए मेरी बात सुनिए, मुस्कान जो है ना क्लास के कैंपस के अंदर गई, स्कूल में गई, वो जो है ना क्लास में नहीं गई वो पढ़ने के लिए, सिर्फ कैंपस में असाइनमेंट जो है ना दाखिल करने गई। आप इतना सारे गुंडे मवाली भेज दिए उसके ऊपर भगवा ड्रेस पहना के, तो कौन क्या करेंगे? किदियूर निहाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल सेक्रेटरी हैं। निहाल साहब मुझे बताएं, ये क्यों एक भ्रम फैलाया जा रहा है पूरे देश में कि महिलाओं से उनके हिजाब का अधिकार या उनके राइट टू चॉइस का अधिकार छीना जा रहा है? ये एक स्कूल का मामला था, स्कूल में यूनिफॉर्म की यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, इस पर विवाद था, जिस पर कर्नाटक हाईकोर्ट पहले से सुनवाई कर रहा है। लेकिन आज मालेगांव में औरतें खड़ी हो रही हैं, जलसे निकाल रही हैं और ये कह रही हैं कि आप हमसे हमारे बुर्के का अधिकार नहीं छीन सकते। तो ये तो भ्रम है। कौन छीन रहा है किसी से उसके राइट टू चॉइस? जी मीनाक्षी जी, तो बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया, ये भ्रम है। तो पहले आपने पूछा कि ये जो डिबेट शुरू हुई है वो आता है कि ये जो पूरा कर्नाटक में हिजाब के ऊपर फसाड है, इसके पीछे कौन है? मैं इसमें डायरेक्ट जो है स्कूल प्रशासन और सरकार को दोषी पाता हूं इसमें। आप देखिए, भंडारकर से कॉलेज है कुंदापुर में, वहां पे 10 महीने से बच्चे जो है क्लास के अंदर स्कार्फ हिजाब डाल के बैठ रहे हैं। तो एक दिन उनके पास नोटिस आता है कि वो जो है कल से नहीं आएंगे और प्रिंसिपल उस पर गेट लगा देते हैं। तो ये कहां से, मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कहां से ये जो है लेके आ रहे हैं? दूसरी बात आपने कही कि यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। हिंदुस्तान जैसे प्लूरल डाइवर्स कंट्री में हमारे पास ये प्रोविजन है कि क्लासरूम के अंदर भी हम लोग स्कार्फ लगा के बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पे जब आप प्लूरालिटी को क्लासरूम तक आप सहन नहीं करें, यूनिफॉर्मिटी के नाम पे होमोजिनिटी इंपोज कर रहे हैं, तो हमारे दो फंडामेंटल राइट्स है।
एक फ्रीडम ऑफ एजुकेशन है, एक फ्रीडम ऑफ फेथ है, इसके साथ आप जो खिलवाड़ कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि या तो एजुकेशन चूज कीजिए या तो रिलीजन चूज कीजिए। ये इसी तरह है जिस तरह आपको बोला गया तो आप ऑक्सीजन सांस लीजिए या तो आप पानी पीजिए, या आप जो है माँ को सिलेक्ट कीजिए या आप बाप को शिक्षा और सिलेक्ट कीजिए। रिलीजन तो के आप बीच जो में पहले ये बात बाइफर्केशन कर रहे हैं। आपने ये आपका ही आर्गुमेंट है ना कि आप क्लास में जो हिजाब निकाल के बैठे क्योंकि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, बाहर जाइए तो आप जो है फिर हिजाब पहने, फिर ये किसका आर्गुमेंट है? आप भी स्कूलों से पढ़कर निकले हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं भी स्कूलों से पढ़ती हुई आई हूँ और हर धर्म के बच्चों के बीच में मैंने भी पढ़ाई की है। कभी इस तरीके का तो मैंने कल्चर देखा ही नहीं कि मुस्लिम बच्चियां घर से आ रही हो, मेरी दोस्त आ रही हो और वो ये कहें कि हम हिजाब पहन के बैठेंगे क्लास में। आप पता नहीं कौन सी शाला में, जहां से उड़पी से जहां मैं बिलोंग करता हूं, हमारे साथ हमारे क्लासमेट्स थे, मेरे कलीग्स थे जो बुर्का पहन के आते थे, क्लासरूम में हिजाब डाल के बैठती थी। और जहां भी कॉलेज में इंस्टेंसेस हो रहे हैं, अक्सर मुकामात पे जो है भंडारकर कॉलेज का जहां पे वो गेट बंद किया गया, वहां रूल बुक में है कि अगर आपका स्कार्फ पहनना है तो आप, सुनिए मीनाक्षी बस आपको स्कार्फ पहनना है तो यूनिफॉर्म से मैचिंग स्कार्फ पहन के बैठ सकते हैं आप। मोहम्मद शफीक जी, देखिए 2 दिन में 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि ये राज्य मामला है, ये राज्य का मामला है, इसे राष्ट्रीय ना बनाए। इसके बावजूद इस मुद्दे को आज नेशनल फोरम पे इस तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। देखो ये मामला इसलिए ये मामला इतना बड़ा सवाल किया था, जवाब निहाल जी देखिए शफीक साहब को जाना है, मैं इसलिए उनसे ये सवाल पूछ के उनका जवाब लेके उन्हें फ्री कर रही हूँ। जी शफीक जी, लेकिन आप मुझे मौका देंगे लेकिन बाद में। जी ये मामला इसलिए नेशनल लेवल हुआ जब ये इश्यू को लेकर लोग जब कोर्ट में गए, कोर्ट का मामला तक रहना था। आरएसएस के लोग जब इन्वॉल्व हुए, एबीवीपी के लोग जब इन्वॉल्व होकर जो है सैफरान शाल पहन के उसमें गुंडे लोगों को लाकर स्कूल के पास, कॉलेजेस के पास आप जो है लड़की बच्चियों को डराएंगे, धमकाएंगे, तो नेचुरली जो है वो कम्युनिटी, उनके अंदर जो अफेक्शन है, उनका जो इश्यू है और उनका जो राइट्स का मामला है उसको वो लोग राइज करेंगे। उसको राइज नहीं करना बोल के हम सोचना गलत है, ये हम समझना चाहिए। लेकिन ये भ्रम कितना सही है कि आज मालेगांव की महिलाओं को ये समझाया जा रहा है कि आपको बुर्का पहनने नहीं दिया जाएगा, ये कितना जायज है, ये बताइए शफीक जी। क्यों आरएसएस के लोग, क्यों एबीवीपी के लोग, क्यों बजरंग दल के गुंडे, ये सब लोग जाकर शाल पहनकर, वो पहनकर स्कूल्स के पास, कॉलेजेस मैं तो उसको कतई डिफेंड नहीं कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि इस तरीके से एक लड़की को घेर कर जय श्री राम के नारे लगाना वो भी गलत है, वो भी नहीं होना चाहिए। मैं तो उसे डिफेंड नहीं कर रही हूँ। लेकिन शफीक साहब आप ये क्यों नहीं कहते कि नहीं, ये जो आज औरतें जो मालेगांव में निकल के नारे लगा रही हैं कि ये बुर्का हमारा आईने हक है, ये नबी का दिया हुआ आदेश है, क्यों ये गलतफहमी फैलाई जा रही है कि उन्हें बुर्का नहीं पहनने दिया जाएगा? क्यों ये गलतफहमी फैलाई जा रही है और कौन फैला रहा है? गलतफहमी इसलिए है कि जब एक लड़की बच्ची अपने कॉलेज में जाकर असाइनमेंट सबमिट करने के लिए जा रही है, 50-100 गुंडे उसको जो है सराउंड करके उसको धमकाएंगे। आप मानते हैं ना शफीक जी, भ्रम फैलाया जा रहा है, ये भ्रम हो रहा है और ये नेचुरल नहीं है, इसलिए सवाल उठता है ये नेचुरल नहीं है। जो सच है उसको सच की दृष्टि से क्यों नहीं देखा जा रहा है? आज पूरे देश में हिजाब को लेकर जो विवाद खड़ा हो गया है उसके मामले में अलग अलग तरीके के रिएक्शन आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले, ब्रेक से पहले हम शफीक साहब को सुन रहे थे। विजय माली जी, मैं इस पर आपका, प्रतीक माली जी, मैं इस पर आपका कमेंट चाहती हूँ। देखिए वो ये कह रहे थे कि ये तो एक्शन का रिएक्शन है ना, वहां पर सेफ्रॉन दुपट्टे लगाकर जय श्री राम के नारे लगाए जाते, ना अकेली लड़की को वहां पर घेरा जाता, ना आज मालेगांव में हिजाब डे मनाने का नारा लगाया जाता। देखिए झूठ बोलने के लिए एक लिमिट्स होती है। उन्होंने तो बात कही, झूठ एक लिमिट्स को भी पार करके उन्होंने झूठ को कही है। कभी भी विद्यार्थी परिषद इस विषय में आई नहीं है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस विषय को लेकर स्पष्ट रूप से कहती है कि हम हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी को मिलजुल कर कॉलेज को आना है और शिक्षा को लेना है और देश के लिए कुछ करना है, यही इस मत को रखती है। उन्होंने कहा गुंडा लोग वही होते हैं जो किसी प्राध्यापक के पास आकर टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं, उन लोगों को गुंडा कहते हैं। और इस बात को, एक और बात उनको ये भी पूछी है कि जो कर्नाटक में जो इश्यू हुआ, ये विषय भारत देश में अभी तक नहीं आया था, लेकिन
इंटरनेशनल इशू बन गया है। कम से कम लगातार 30 से 50 देशों तक ये इस विषय को फैलाया जाता है, इस विषय को लेकर बाहर मैसेज दिया जाता है। तो इसके पीछे क्या राज है, उनको पूछना चाहिए। इसलिए तो मैं कहता हूं कि सरकार से हम आग्रह भी करना चाहते हैं कि इस विषय को लेकर जांच होनी जरूरी है। यदि जांच हो जाएगी, सच्चाई सामने रूबरू हो जाएगी। निहाल, ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये एक सोची समझी साजिश का नतीजा है, ये कोई एक मामूली विद्यार्थियों और स्कूल प्रशासन के बीच का मामला नहीं है, बल्कि इसे तूल दिया गया है, इसे हवा दिया गया है, एंटी मोदी कैंपेन चलाने के लिए एक नए टूल किट की तरह इस्तेमाल किया गया। देखिए, ऐसे बहुत सारे बातें हमारे सामने आ गई है। हम 2013 से 2021-22 तक भी देख रहे हैं, हर साल ऐसे नए नए मुद्दे आते हैं। निहाल जी से मेरा सवाल था। जी, तो आपने बीसी नागेश साहब जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर की बात कही कि कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी ने रूल्स फ्रेम किया है। कुंदापुर भंडारकर का कॉलेज का एग्जांपल दिया, जो ऑलरेडी रूल है कि आप जो है स्कार्फ जो आपके यूनिफॉर्म से मैचिंग वाला पहन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेज में प्रेसिडेंट भी था, अचानक उसको रोका गया। दूसरी बात इसमें यह है कि अगर कोई मुस्लिम लेडी अपने चॉइस से स्कार्फ पहनना चाहती है तो उसको क्यों रोका गया। दूसरी बात ये भी हम कहते हैं कि मुस्लिम वक्फा नाम से निहाल जी, मुझे बताइए क्यों ना रोका जाए। अगर स्कूल में एक यूनिफॉर्म है, उस यूनिफॉर्म के कंडक्ट का पालन करना चाहिए, ये स्कूल प्रशासन कह रहा है, तो क्यों ना रोका जाए। जी, आर्टिकल 25 हो या पुट्टुस्वामी का जजमेंट हो, प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन और प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल अधिकार है भारतीय शहरी का। तो एक वो हिजाब पहन के, स्कार्फ पहन के क्लास में जाने का फंडामेंटल राइट है, तो रोकी क्यों। मतलब नहीं, तो कर्नाटक का एजुकेशन लॉ जो ये कह रहे हैं 1983 की स्कूलों को, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन को इस बात का अधिकार है कि वो अपना रूल रेगुलेशन बना सकता है, ड्रेस कोड कंडक्ट लगा सकता है। तो क्या ये अधिकार से वंचित कर दिया जाए ऑर्गेनाइजेशंस को। आप समझिए ना, ये कि एक भंडारकर कॉलेज का एग्जांपल है जहां पे ऑलरेडी रूल है कि आपको ये दुपट्टा लगा के आ सकते हैं, तो वहां पे तो होना चाहिए। दूसरी जगह पर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, कॉन्स्टिट्यूशन के टेस्ट पे फेल होता है तो उसको तो रीथिंक करना चाहिए ना मीनाक्षी मैम। अगर कोई लड़की हिजाब पहन के आना चाह रही है क्लासरूम में, दुपट्टा जो यूनिफॉर्म से मैच होता है, वो पिटीशन हाईकोर्ट में वही है कि दुपट्टा जो कलर कोड से मैच है, तो इसमें क्या दिक्कत है। यूनिटी को कहां खतरा आ रहा है। एक प्लूरल समाज में अगर आप इतना बर्दाश्त नहीं करते, एजुकेशन इदारा ऐसे जगह है जहां प्लूरलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये स्पेसिफिक केस में बता रहा हूं कैसे एजुकेशन सिस्टम फेल हुआ है। हमने वहां पे प्रिंसिपल से मुलाकात की। इसमें एजुकेशन सिस्टम कैसे फेल हुआ, समीना बेगम जी से मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। इसमें एजुकेशन सिस्टम कैसे फेल होता है, जरा मुझे आप ये समझाएं कि पढ़ने के लिए, सुनिए ना, पढ़ने के लिए किताबों की जरूरत है। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। पढ़ने के लिए बेगम साहिबा की किताबों की जरूरत है, पढ़ाने के लिए टीचर्स की जरूरत है, माहौल के लिए एक अच्छे विद्यालय की जरूरत है। इसमें हिजाब कहां से आ गया। जी हाँ, अभी मैं आपको बता रही हूँ मीनाक्षी जी। देखिए, पहले आप सच्चार कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से मुस्लिम महिलाएं सिर्फ 2% ग्रेजुएशन लेवल तक जा रही हैं, और इसको सरासर जो ना ये प्रोपगंडा बना के और गिराना चाह रहे हैं मुसलमानों की तालीम को, खास तौर पे औरत बच्चियों। तब तो फिर मैं समीना जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर आज मुस्लिम महिलाओं की या मुस्लिम बच्चों की एजुकेशन स्थिति ये है, तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। इसके पीछे सरकार जिम्मेदार है, इसके पीछे समाज जिम्मेदार है, या फिर वो मुस्लिम समुदाय जिम्मेदार है जो अपनी बेटियों को घर से निकाल नहीं रहा है पढ़ाने के लिए। कहाँ पर साथ दे रही है मुसलमानों का, आप देखिए पहले सरकार कहाँ पर साथ दे रही है मुसलमानों का। सरकार तो बाबरी मस्जिद का फैसला करी, सरकार तो नोटबंदी का फैसला करी, सरकार तो मालिया दिवालिया सब कर दी। अभी क्या करेगी सरकार। नहीं, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ समीना जी। मेरा सवाल ये था कि आज महिलाओं की, अगर मुसलमान लड़कियों की अगर शिक्षा, नहीं समीना जी, आपको सुनना पड़ेगा ना मैम। रिपोर्ट है उसको आप इम्प्रूवमेंट कराइए और सपोर्ट करके आगे बढ़ाइए। अरे मुझे एक बात बताइए ना समीना जी, पढ़ने के लिए क्या जरूरी है। पढ़ने के लिए क्या जरूरी है। किताबें जरूरी है, अच्छा माहौल जरूरी है, शिक्षक जरूरी है, या हिजाब जरूरी है। जरूरी है कि आज के रूल्स रेगुलेशन भी हमारे शरीयत के हिसाब से थोड़े बहुत एडजस्ट होना चाहिए। जैसे हम शरीयत नहीं छोड़ सकते हमारी, और कॉन्स्टिट्यूशन का जो यही तो जो विचार है ना समीना जी, वो मुसलमान लड़कियों को शिक्षा के लिए बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। यही जो आपके विचार हैं, ये लड़कियों को शिक्षा के लिए बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। अगर हिजाब नहीं होगा तो क्या पढ़ाई नहीं करेंगी बच्चियां।
क्या बात कर रही हैं आप? I have a serious objection, मीनाक्षी जी। नहीं सुनिए समीना जी, मैं सिर्फ समीना जी को सुनना चाहती हूँ। समीना जी, क्या हिजाब नहीं होगा तो लड़कियां पढ़ाई नहीं करेंगी? क्या बात कर रही हैं आप? क्यों नहीं पढ़ेंगी? आप कह रही हैं कि हम शरीयत फॉलो करेंगे, आप भी कह रही है ना, फिर कह रही है कि सरकार हमारा साथ नहीं दे रही है। आप ये चाह रही हैं कि स्कूल में हिजाब पहन के लड़कियां जाएं, अपना शरीयत भी फॉलो करें, अपने नियम कायदे कानूनों पर पढ़ाई भी करें, और फिर आप ये कह रहे हैं कि सरकार हमारा सपोर्ट नहीं कर रही है? क्या प्रॉब्लम है भाई? मीनाक्षी जी, क्लास में अगर वो डिस्कार्ड करके मीनाक्षी नहीं जी। गई बात तो मैंने आज के रूल बुक में अगर है कि बुर्खा पहन के क्लास में नहीं बैठना है तो वो बात अलग है। कैंपस से क्यों रोका गया? यही तो बात है, कर्नाटक सरकार यही तो कह रही है कि रूल बुक में मेंशन्ड है। अच्छा निहाल जी बोलिए, चलिए बोलिए निहाल जी, यही तो बात है कि रूल बुक में मेंशन्ड है कि यूनिफॉर्म फॉलो करना है। क्या कंगना रनावत को हक है कि मुस्लिम महिला के बारे में वो ट्वीट करे और इसका अरे कंगना रनावत आप कहाँ जा रही है? कंगना रनावत पे क्यों जा रही है? शबाना आजमी भी ट्वीट कर रही है, सबके अपने अपने विचार हैं। जी मीनाक्षी जी, हाँ फंडामेंटल पॉइंट है कि हम लोग एक डाइवर्स कंट्री में रहते हैं यार। हम लोग डाइवर्स कंट्री में रहते हैं। आप सिख एक बच्चे को नहीं बोल सकते हैं कि आप पगड़ी पहन के जो है अच्छे माहौल में पढ़ाई करेंगे, सब साथ में रहेंगे, बाल कट करके आ जाओ। इसी तरह मुस्लिम्स की वुमेन की आइडेंटिटी हिजाब है। तो अब ये देखिए, कोई मौलाना साहब यहाँ हमारे बीच में बैठे नहीं निहाल जी, लेकिन मैं फिर आपको ये कहूंगी कि इन्हीं चर्चाओं में जो प्रोग्रेसिव मुस्लिम विमेन है उन्होंने कुरान के 7 आयतों का जिक्र करते हुए कहा कि जिस हिजाब का, जिस पर्दे का बार बार जिक्र हो रहा है, ये वो हिजाब नहीं है जिसकी परिकल्पना आप लेकर बैठे हुए हैं। वो नजर की शर्म है, वो हया है, वो अपने अंगों को छिपाने का तरीका। देखिए मैं उस पर नहीं जाना चाहती हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि फंडामेंटल राइट को आप फॉलो करें ना, लेकिन जब आप स्कूल के प्रीमाइसेस से निकल जाते तब आप फॉलो करें। नहीं यही तो प्रॉब्लम है आइडिया ऑफ एजुकेशन में ये आइडिया है कि हम अपने आइडेंटिटी के साथ क्लासरूम में जाएंगे। एक सिख टर्बन के साथ जाएगा, एक मुस्लिम लड़की हिजाब के साथ जाएगा। अगर ये आपको बर्दाश्त नहीं है तो आइडिया ऑफ इंडिया प्लुरैलिटी का आइडिया नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हैं? मैं निहाल जी, क्या बात कर रहे हैं? सिख आइडेंटिटी में टर्बन उसका हिस्सा है, मुस्लिम आइडेंटिटी में हिजाब आपका हिस्सा नहीं है। ये आपका ओपिनियन है मीनाक्षी जी, ये आपका ओपिनियन है, हमारा ओपिनियन नहीं है। एस्टैब्लिश्ड रिलीजियस ओपिनियन में के और एजेंसी की बात है ना कि अगर एक लड़की पहनना चाह रही है तो वो जो आप फ्री बोल रहे हैं, वुमेन बोल रहे चॉइस पर, उनको तो चॉइस होना चाहिए हिजाब पहनने के क्लासरूम में। आप उसको क्यों रोक रहे हैं? आइडिया ऑफ प्लूरल इंडिया, एक सेक्युलर इंडिया में लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। पढ़ाई के लिए क्या चाहिए? पढ़ाई के लिए किताब चाहिए, एजुकेशनल माहौल चाहिए, शिक्षक चाहिए, इंस्टीट्यूट चाहिए, या हिजाब चाहिए? क्यों रोक रही है हिजाब? और अपना बस मेरा समीना जी एक करके मेरा फंडामेंटल यही था ना मीनाक्षी जी, फंडामेंटल यही था कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन और फ्रीडम ऑफ राइट टू रिलीजन और राइट टू एजुकेशन को बाइफरकेट मत कीजिए। ये ऑक्सीजन और पानी जैसा है, हमें ऑक्सीजन भी जिंदा रहने के लिए पानी भी चाहिए। तो हमें आइडेंटिटी के साथ ही हम लोग क्लासरूम जाएंगे, फंडामेंटल पार्ट है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको चेरिश करता है। आप एक यूनिफॉर्मिटी की, होमोजेनिटी के आइडिया को लेकर आ रहे। इसका एक एग्जाम्पल और देता हूं। कर्नाटक जहां से मैं आता हूं, मिड डे मील में एक इंट्रोड्यूस किया गया अंडा, लेकिन उसको रिलीजियस बेस पे जो है ये कहा गया कि अंडा हमारे सभ्यता का पार्ट नहीं है, कल्चर का पार्ट नहीं, नॉनवेज का पार्ट है, तो उसको स्ट्राइक डाउन किया गया। देखिए कहीं ना कहीं हम लोग दोगलापन के शिकार हैं कि एक तरफ तो आप बोलते रिलीजन नहीं होना चाहिए, लेकिन अंडे को आप इजाजत नहीं दें। क्यों? क्योंकि वो नॉनवेज चीज है। तो आप देखिए ना, सरस्वती का मंदिर बांधते हैं, वो बहुत सारी चीजें होती है। तो एक इंक्लूसिव एजुकेशन स्पेस के लिए अगर आप आइडेंटिटी को नहीं रखेंगे तो वो जो बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया है, इतनी देर में मैं एक ही ऐसी बात है जिस पर आपसे सहमत हो पाई हूं कि एक ऐसा समाज होना चाहिए जहां पर सबके अपने अपने अधिकारों को वो चेरिश कर सके। लेकिन मैं फिर कहती हूं कि शिक्षा सर्वोपरि है, उसके बाद फिर धर्म और मजहब आता है। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शरीक होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।